कोर्ट में जज भी कहता है कि एविडेंस पेश किया जाए। डिटेक्टिव बिना एविडेंस के कोई भी केस सॉल्व नहीं कर पाता। तो हमारा जो इवोल्यूशन इतने सालों से चलता आ रहा है, क्या उसके भी कोई एविडेंस है? हेलो गाइस, मैं हूँ सोनाली और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज के टॉपिक में जानते हैं कि इवोल्यूशन के क्या क्या एविडेंसेस हैं हमारे पास। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके वो वीडियो देख लीजिए और आज के टॉपिक में कंटिन्यू करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के ऊपर। साइंटिस्ट ने अब तक जितने भी एविडेंस कलेक्ट किए हैं इवोल्यूशन के ऊपर वो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं कि इवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंजेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। मतलब ये जो इवोल्यूशन प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलती आ रही है मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो से। ठीक है, मतलब बहुत सालों से ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली स्लोली चलती आ रही है। अब साइंटिस्ट हैव कलेक्टेड मेनी एविडेंसेस टू प्रूव दैट इवोल्यूशन हैज टेकन प्लेस। साइंटिस्ट ने बहुत सारे एविडेंस प्रूव किए हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। ओके, these evidences show that different organism originated from common ancestor। इसका क्या मतलब है कि देखो अभी ये एक स्पीसीज है, ये एक स्पीसीज है, ये एक स्पीसीज है, ये एक ऑर्गेनिज्म, ये दूसरा, ये तीसरा। अब साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि ये एक ऑर्गेनिज्म, ये एक ऑर्गेनिज्म, ये एक ऑर्गेनिज्म, भले ही ये डिफरेंट है, भले ही ये दिखते डिफरेंट है डिफरेंट, लेकिन इसके जो पूर्वज थे वो क्या थे? कॉमन थे। यही इसका मतलब था। मतलब इसी स्पीसीज से इस स्पीसीज का जन्म हुआ, इस स्पीसीज का जन्म हुआ, इस स्पीसीज का जन्म हुआ, है ना। तो इसका क्या मतलब है? इसका जो एंसेस्टर था वो क्या था? कॉमन था। ओके, अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, हम आगे की वीडियो में देखते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है कि बाहरी वाला एविडेंस, मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उसका कैसा है, वो कैसा दिखता है, वो हम ये देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में। अभी देखो, ये डॉग है, ये शीप है और ये फॉक्स है। अभी अगर आपने ध्यान से अगर इसको देखा तो ये जो डॉग है ये अलग दिख रहा है, ये शीप है ये अलग दिख रही है, ये फॉक्स है ये अलग दिख रहा है। लेकिन अगर आपने ध्यान से उसके ऊपर देखा तो देखो इसके ऊपर भी बाल है, इसके ऊपर भी बाल है, इसके ऊपर भी बाल है। अभी इसके कान का शेप देखो, इसके कान का शेप कैसा है? ऐसा है। इसके कान का शेप कैसा है? ऐसा है। इसके कान का शेप कैसा है? ऐसा है। ये अगर खड़ा करेगा तो ये भी ऐसे हो जाए। मतलब इसके कान का शेप क्या है? सिमिलर है। अभी आंखों को देखो, इसकी आंखों की पोजीशन ऐसी है, इसकी भी आंखों की पोजीशन ऐसी है, इसके आईज की भी पोजीशन ऐसी है। मतलब क्या? तीनों की आईज की पोजीशन क्या है? सिमिलर है। अभी फेस स्ट्रक्चर को देखो, ये इसका फेस ऐसा लंबा है, इसका भी फेस लंबा है, इसका भी फेस क्या है? लंबा है। मतलब इससे क्या प्रूफ होता है? ये तीनों का फेस स्ट्रक्चर कैसा है? सिमिलर है। अभी इसके नॉस्ट्रिल्स पे देखो, मतलब नाक के ऊपर देखो, इसका नाक का स्ट्रक्चर ऐसा है, इसके नाक का स्ट्रक्चर ऐसा है, इसके नाक का स्ट्रक्चर ऐसा है। इससे क्या प्रूफ होता है? इसके नाक का स्ट्रक्चर भी क्या है? सिमिलर है। मतलब इनके जो पूर्वज थे वो कौन था? कॉमन था, है ना। इसका जो पूर्वज था वो कॉमन था। यही हमारी थ्योरी कहती है। अभी प्लांट में भी वैसे ही होता है। ठीक है,
प्लांट में भी हम देखते हैं क्या होता है। ये देखो, ये मैंगो का प्लांट है, ये जामुन का और ये गावा का। ओके, इसके लीफ के स्ट्रक्चर में देखो, मैंगो का लीफ ऐसा है, जामुन का लीफ ऐसे स्ट्रक्चर का है और गावा का भी लीफ का स्ट्रक्चर सिमिलर है। तो मैंगो, जामुन, गावा प्लांट शो सिमिलरिटीज इन लीव्स एंड फ्रूट, है ना। These similarities indicate that organism belonging to different group may have originated from common ancestor। वही कि भले ही ये अलग है लेकिन इसके एंसेस्टर जो है वो क्या थे, कॉमन थे। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस समझा आपको। अभी हम देखते हैं एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमी मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। ये फिर क्या है कि डिफरेंट एनिमल में परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन यूजिंग देयर ऑर्गन्स बट इंटरनल बोन अरेंजमेंट में रिमेन सिमिलर। अब इसका क्या मतलब है, ये डायग्राम के ऊपर देखो, एक मिनट, ये देखो, आपने ह्यूमन हैंड देखा है, उसके अंदर का कभी आपने ऑक्स का पैर देखा है, हाँ, वैसे ही बैट का ये जो है पंख होता है वो आपने कभी देखा है, या फिर फ्लिपर ऑफ वेल, मतलब वेल का जो पंख होता है जिससे वो स्विम करती है, वो कभी देखा है। तो देखो, ये ह्यूमन हैंड है, ये 4 legs ऑफ ऑक्स है, ये 4 लिम्ब ऑफ बैट है और ये फ्लिपर ऑफ वेल है। मतलब हाथ का इसका काम क्या है, ह्यूमन के हाथ का काम क्या है, ग्रास्प करना, मतलब कुछ तो क्या करना, पकड़ना या फिर खाना खाना, है ना। इसका फंक्शन अलग है। 4 लेग ऑफ ऑक्स का क्या है, चलना, मतलब पैर से क्या करेगा, वो चलेगा ही ना। वैसे ही बैट क्या करेगा, अगर वो उड़ रहा है तो वो इसका जो पंख है वो उससे क्या करेगा, उड़ेगा, है ना, फ्लाइंग के लिए काम आएगा। और वेल क्या करेगी, अगर वो पानी में रहेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्विम करना पड़ेगा, तो वो उसके ऑर्गन का क्या काम रहेगा, स्विम करना। मतलब भले ही इसके जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंट है ना, लेकिन इसका जो बोन के स्ट्रक्चर है वो क्या है, सिमिलर है। ये दिख रहा है आपको सिमिलरिटीज इसके ऊपर, है ना। ये देखो, ये इसके बोन का स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर है। तो इसका क्या मतलब है कि भले ही ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है लेकिन वो क्या है, उनके एंसेस्टर कॉमन है। सच ऑर्गन आर कॉल्ड एज होमोलॉगस ऑर्गन। इसे क्या बोलते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन बोलते हैं। ओके, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस से समझा आपको। अभी हम देखते हैं कि वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब क्या, कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो अभी काम के नहीं हैं लेकिन पहले काम के थे। अब वो कौन कौन से हैं, चलो देखते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन आर रिड्यूस, अंडर डेवलप एंड यूजलेस ऑर्गन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म। मतलब उसका फंक्शन जो है अभी क्या हुआ है, नष्ट हुआ है, लेकिन वो सिर्फ क्या है, अभी प्रेजेंट है हमारे बॉडी में। दीज ऑर्गन वेयर फंक्शनल इन एंसेस्टर, मतलब पूर्वज जो थे हमारे, उनको वो यूजफुल थे, लेकिन अभी क्या हुआ है, चेंजेस हुए हैं हमारे एनवायरनमेंट में। हमने वो वाला एनवायरनमेंट अब और आज का एनवायरनमेंट, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, तो हमने आज का एनवायरनमेंट अडॉप्ट कर लिया। तो इसी वजह से वो वाले ऑर्गन जो थे वो क्या हो गए, यूजलेस हो गए, वेस्ट हो गए, gradually lost their function due to evolution and natural selection. Evolution occur gradually over thousands of years.
सम ऑर्गन बिकम अननेसेसरी चेंजिंग एनवायरमेंट, वही कि अभी जैसे एनवायरमेंट चेंज हुआ है तो वो क्या हो गए, वेस्ट हो गए। वेस्टिजियल ऑर्गन मे स्टिल फंक्शनल इन अदर ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो जो ऑर्गन है अभी जैसे हमारे बॉडी में जो ऑर्गन है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन अदर एनिमल के लिए क्या है, वो यूजफुल है ना। तो अभी ऐसे कौन से ऑर्गन है जो यूजलेस है हमारे बॉडी में, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या था, अपेंडिक्स। हम जब बंदर थे तब क्या था, हमारा खाना ग्रास खाते थे हम, वैसे ही जो हमें कुछ भी मिल जाता था पेड़ पत्ते का वो खा लेते थे। तो उसके अंदर क्या रहता था, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए जो था ये अपेंडिक्स तब क्या था, काम में था। लेकिन अब हम क्या है, पका हुआ खाना खाते, तो हमें उसको चबाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, उसको पचाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये ऑर्गन क्या हो गया है, ये वेस्ट हो गया है, हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन में चला गया, मतलब उसका अभी कोई काम नहीं है हमें। वैसे ही विजडम टीथ, तब हम कैसे कच्चा मांस खाते थे, है ना, कच्चा मांस खाते थे, कोई भी पेड़ की फांदी वगैरह उठा के हम खा लेते थे। तो क्या उससे क्या होता था कि वो ये जो दांत है अपने, वो काम के थे वो चबाने के लिए। लेकिन अब हम क्या है, पका हुआ खाना खाते हैं, तो उसको ज़्यादा चबाने की है क्या ज़रूरत नहीं है, हम इजीली उसको चबा सकते हैं। तो अब उस दांत का भी कोई काम नहीं, ये जो लास्ट वाला दांत होता है ना उसको हम विजडम टीथ कहते हैं। अभी टेल बोन का क्या काम, पहले हम पेड़ पे रहते थे, है ना, बंदर थे तो हमें एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे चलना होता था। तो क्या वो जो पूंछ थी हमारी, उसका क्या था, काम था। लेकिन अब हम पेड़ पे रहते हैं क्या, नहीं, हम तो घर पे रहते हैं, बेड पे बैठते हैं, तो वो हमें टेल बोन का कुछ काम नहीं है। लेकिन जो बंदर है उसको क्या है, पूंछ है, तो वो उसके काम में है, लेकिन हमारे काम में है क्या, नहीं है। तो ये टेल बोन भी क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। ईयर मसल, पहले क्या होता था, पहले हम जंगल में रहते थे, है ना, जंगल में रहते थे तो हमारे साथ टाइगर रहता था, डायनासोर रहता था, मतलब बहुत सारे ऐसे हिंस्र प्राणी रहते थे, है ना। हिंस्र प्राणी की वजह से हमें वो उनकी आवाज सुननी पड़ती थी। तो हमारे जो ये कान के मसल्स थे वो काम में रहते, जैसे कैट हुई, डॉग हुई, उनको अगर कुछ आवाज आया तो वो क्या कर लेते, ऐसे अपने कानों को ऐसे कर लेते हैं, उससे क्या हाँ हाँ आवाज सुन पाते हैं। तो अभी क्या है, हम कान में गाने सुनते हैं, ये सब। अभी हम घर में रहते हैं, जंगल में नहीं रहते हैं, तो हमें उस कान के इस पार्ट का कोई काम नहीं बचा है। उसी तरह बॉडी हेयर्स, तब हम जंगल में रहते थे तो हमें ठंड लगती थी, तो हमको ठंड से बचने के लिए ये जो हेयर्स थे वो काम में आते थे। वैसे ही अगर डिफेंस ऑर्गेनिज्म में भी ये काम आते थे हेयर्स। अभी क्या है, अब हमको कोई डिफेंस करना नहीं है, मतलब हमारे सामने अगर हमारा शत्रु आ गए तो हमारे ये जो बाल है वो खड़े हो जाते थे। तो तब हम जैसे बंदर दिखते थे, और बंदर के बाल अगर खड़े रहे तो वो कैसे भयानक दिख जाएगा, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, डर जाएगा। इसी वजह से वो बॉडी हेयर तब काम में होते थे। लेकिन अब हम क्या करते हैं, वैक्सिंग करते हैं, उसको निकाल देते हैं, अब वो किसी काम के हमें नहीं रहे। हम हमारे बाल अभी ब्यूटी के ऊपर हम फोकस करते हैं, तो उसको हम निकाल देते हैं। तो वो क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, मतलब हमारे जो पूर्वज थे उसका एविडेंस ये वेस्टिजियल ऑर्गन प्रोवाइड करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस क्या है।
पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस मतलब फॉसिल्स जो होते हैं उसका एविडेंस। पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स मतलब अवशेष, जो भी हमारे मरने के बाद जो भी हमारे बॉडी का एक पार्ट बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। फॉसिल्स आर प्रिजर्व रिमेन और इम्प्रेशन ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिज्म ब्यूरिड अंडर द अर्थ। अर्थ के अंदर जो भी हमारे अवशेष बच जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। अब ये कैसे होता है कि सपोज अगर वॉल्केनो फूट गया तो वहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म रहते होंगे वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। या फिर कभी बहुत सारा फ्लड आ गया, पूर आ गया, तो क्या हो जाएगा, पानी की वजह से वहाँ के ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और जैसे अर्थक्वेक हो गई तो वहाँ क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनिज्म नष्ट हो जाएंगे। तो क्या होता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म मरे हैं तो उसका जो पार्ट है बचा हुआ वो अर्थ के अंदर क्या हो जाएगा, वो वैसे के वैसा रह जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। तो अभी देखो इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिल्स क्या है कि ये फॉसिल्स की वजह से हमें पुराने हमारे जो भी एंसेस्टर है उसकी हम स्टडी कर पाते हैं। स्टडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एंशिएंट लाइफ फॉर्म, मतलब उनका जो लाइफ कैसी थी वो हमें फॉसिल्स की वजह से पता चलती है। शो ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म कैसा इवॉल्व हुआ है उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें इससे मिलती है। देन कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या है कि देखो जब हम जिंदा रहते हैं तो हमारे बॉडी में कार्बन 14, कार्बन 12 ऐसे कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो जब हम जिंदा रहते हैं तो उसकी जो मात्रा है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन जैसे हम मर जाते हैं तो वो जो कार्बन 14 की मात्रा है वो क्या हो जाती है, वो कम कम हो जाती है। तो ये जो मेथड है कार्बन डेटिंग की, तो उससे हम क्या कहते हैं कि उससे कार्बन कितना डिके हुआ है, कितना कम हुआ है, उसकी मात्रा हम गिनते हैं, उससे पता चलता है कि वो ऑर्गेनिज्म कब मरा है। ओके, तो द एज ऑफ फॉसिल इज डिटरमाइंड यूजिंग कार्बन 14 डेटिंग मेथड। तो हमें वो जो ऑर्गेनिज्म मरा है तो उसका एज हमें ये मेथड से पता चलता है। तो ये मेथड किसने खोजी थी, तो ये मेथड खोजी थी विलियर्ड लिबी साइंटिस्ट ने। ओके, वही इसने बताया लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब कार्बन 14। ओके, आफ्टर डेथ कार्बन 14 स्टार्ट डिकेइंग, मतलब डेथ होने के बाद कार्बन 14 क्या हो जाता है, कम कम हो जाता है। तो उसका हम रेशियो गिनते हैं कार्बन 14 एंड कार्बन 12 का, तो उससे हमें क्या पता चलती है, एज पता चलती है। तो ये साइंटिस्ट विलियर्ड लिबी ने ये खोजी थी, इसीलिए वो हमें पता चली है। ओके, तो इसका कंक्लूजन क्या है, फॉसिल्स प्रूव दैट सिंपल ऑर्गेनिज्म इवॉल्व ग्रेजुअली इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। इससे हमें क्या पता चला है कि कोई भी सिंपल ऑर्गेनिज्म था तो उससे क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैसे फॉर्म हुआ है वो हमें इससे पता चलता है। अभी हम देखते हैं कि कनेक्टिंग लिंक क्या है। कनेक्टिंग लिंक क्या है, मतलब सपोज एक ग्रुप का एक ऑर्गेनिज्म है, दूसरे ग्रुप का दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये जो एक नया ऑर्गेनिज्म है ये क्या करेगा, ये दोनों के कैरेक्टर क्या करेगा, शो करेगा। इसको ही हम क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। सम ऑर्गेनिज्म possesses characteristic of two different group, such organism is called as connecting link। मतलब क्या कि दोनों के ही क्या करते, कैरेक्टर शो करते हैं एक ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल क्या है इसका, पेरीपैटस। पेरीपैटस नाम का जो एक ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, एनेलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा, ये जो दो ग्रुप है ऑर्गेनिज्म के, इस दोनों के ही कैरेक्टर शो करता है। अब एनालिडा मतलब क्या,
जिसकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंट सेगमेंट से बनी हुई होती है, जॉइंट हुई होती है। और ऑर्थ्रोपोडा मतलब क्या, जिसके पैर जो होते हैं वो क्या है, ऐसे जॉइंट जॉइंट से क्या होते हैं, ऐसे जॉइंट जॉइंट में बने रहते हैं। तो ये क्या करता है, ये पेरिपेटस, ये दोनों के कैरेक्टर शो करता है। दिखता है ना आपको, ये देखो, ये सेगमेंटेड बॉडी है, ये जो पैर है इतने सारे, वो कैसे है, जॉइंट हुए हुए हैं। ओके, अब दूसरा है डक बिल प्लेटिपस। ये क्या कहता है कि ये रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मीन्स रेंगने वाले प्राणी, रेंगने वाले प्राणी क्या करते हैं, एग्स देते हैं, ठीक है। तो ये इसकी तरह एग्स देते हैं और इनके पास मेमरी ग्लैंड्स भी होती है। मेमरी ग्लैंड्स का काम क्या है, जो भी बेबी है उनको नरिशमेंट के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं। तो इसके पास मेमरी ग्लैंड्स भी है और हेयर्स भी है। मैमल्स मतलब इंसान की तरह मेमरी ग्लैंड्स भी है और हेयर्स भी है। तो ये हेयर्स देखो, इसको हेयर्स भी है, मेमरी ग्लैंड्स भी है और क्या, ये एग्स भी देते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या है, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, इसके बीच में ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक बना हुआ है। और ये देखो, ये लंग फिश है। ये जो फिश है इसके पास क्या होता है, लंग्स होते हैं, ठीक है, लंग्स भी होते हैं। और एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मतलब क्या कि जो पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं, ठीक है। तो जब ये लार्वा कंडीशन में होता है तो ये पानी में रहता है, और जब ये बड़ा हो जाता है थोड़ा तो ये जमीन पे भी रह सकता है। तो इसीलिए ये कनेक्टिंग लिंक बना हुआ है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला है कि कनेक्टिंग लिंक हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप। मतलब दो ग्रुप में कोई ना कोई सिमिलैरिटीज है, ये प्रूफ करता है कनेक्टिंग लिंक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए वेट करते रहेंगे। बाय।